poor are getting more poor, rich are getting more rich. अगर आप poor हैं, you have no justice, you have no education. Presenting by Lufer Production Chick Chick Episode 1. Hi, as you know, this is me Adil Mushtaq, and this time I'm working on very aggressive series of videos which are actually based on systematic injustice. So let me explain you what is basically systematic injustice is. Systematic exploitation by the political or economical structure of a country against the masses. आम शहरी का किरदार इसलिए अहम है, आम शहरी को ये बुनियादी चीज़ें समझना, इनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि वो इन सिस्टमैटिक इनजस्टिस स्ट्रक्चर को जस्टिस या मेरिट बेस्ड सिस्टम समझ रहा होता है। बेसिक सिस्टमैटिक इनजस्टिस को समझना, इस टर्म को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ें जिनके अंदर हम मज़ीद इसको नैरो डाउन करें। एक इदारे वो हैं जो इस इनजस्टिस को करने में इन्वॉल्व होते हैं और दूसरी कैटेगरी उन इदारों की है जो इससे मुतासिर होते हैं। और नॉर्मली ये वो इदारे हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आवाम के साथ। इनमें दो इदारे शामिल हैं जिसमें तालीम और सेहत है। तालीम किसी भी मुल्क की आवाम को ये समझने में मदद देती है कि वो अपने मुल्क में किस कदर अहमियत के हामिल हैं और वो अपने मुल्क में कौन से हकूक़ के मालिक हैं। और सेहत उनको इस बात पर सोचने की ताकत देती है शुमारियात की बुनियाद पर। और हम आपके सामने कुछ नंबर रखेंगे जिनको एनालाइज करते हुए आप पाकिस्तान में इन सिस्टमैटिक इनजस्टिस से मुतासिर होने वाले इदारों और उनके अवाम पर असरात को समझ पाएंगे। इस फ़िलासफ़ी को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ये पावर गेम में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बेसिकली इस सिस्टमैटिक इनजस्टिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनमें आर्म फोर्सेस, हमारी जुडिशरी, हमारी मीडिया इंडस्ट्री, हमारी पुलिस जो नज़्म ज़ब्त को देख रही होती है, इसी तरह के एक दो और इदारे, होम मिनिस्ट्रीज़, फॉरेन मिनिस्ट्रीज़, इनका कंट्रोल जो है वो सिस्टमैटिक इनजस्टिस को पेनिट्रेट करने के हवाले से बहुत अहम होता है। सिस्टमैटिक इनजस्टिस का आइडिया पूरी दुनिया में प्रिवेल करता है। पावरफुल नेशंस इसे यूज़ करती हैं टू डिप्राइव नेशंस, और विद इन द कंट्री ये इस तरह से वर्क करता है कि आवाम को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। उनको अपने बेनिफिट्स के लिए स्टेक होल्डर्स जितने भी इंटरनल होते हैं, जो ये इदारे जिनकी हम बात कर रहे हैं जो पावरफुल हैं, वो सिस्टमैटिक इनजस्टिस को इस तरह से प्लान करते हैं कि आम इंसान को, आम आदमी को ये लगता है कि जैसे ये एक निज़ाम है, सब इसको फॉलो कर रहे हैं। इट सीम्स टू बी लाइक अ जस्टिस, इट सीम्स टू बी लाइक अ मेरिट। तो इस आइडिया को, इस टर्म को अगर हम एक केस स्टडी से समझने की कोशिश करें और उस केस स्टडी को हम रिलेट करने की कोशिश करें डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ या पुअर कंट्रीज़ के साथ को रिलेट करने की कोशिश करें, तो ये टर्म हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगी कि ये किस तरह से काम करती है। अमेरिकन में हमें बहुत फेमस केस स्टडी मिलती है कि जिस तरह से उन्होंने ब्लैक रेसिस को, नेग्रोस को डिप्राइव्ड रखा इवन उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स से। इसकी हिस्टोरिकल रिसर्च पे मैं बात नहीं करूँगा, जस्ट एक क्लू है कि हाउ डज़ इट वर्क। तो उसके अंदर उनको किस तरह से बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी महरूम रखा जाता था। गोरे के आने पर उनको सीट छोड़ना पड़ती थी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये मल्टी एथनिक कंट्री नहीं है। यहाँ पर हमें जो केस स्टडी मिलती है वो है क्लास सिस्टम। क्लासेस में डिवाइड करके जो सिस्टमैटिक इनजस्टिस है वो वर्क कर रहा है। पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, रिच आर गेटिंग मोर रिच डे बाय डे। और पावर क्लासेस में जो डिवीज़न है, इन दो डिवीजन्स की वजह से ये सिस्टमैटिक इनजस्टिस काम करता है। तो इस केस स्टडी में आप देखते हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक में आप देखते हैं कि जो केस स्टडी हमें मिलती है वो है कि अगर आप अमीर हैं, इफ़ यू हैव more money, you can buy justice, you can buy job, you can buy education, you can buy system, even though you can rule the country. लेकिन on the other hand, अगर आप poor हैं, you have no justice, you have no education, you just got the idea what actually systematic injustice is. I try to explain with examples too.
सो अब हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में से इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे 3 इदारों पर जो कि बुनियादी तौर पर हम जैसे ममालिक में मुतासिर होते हैं सिस्टमेटिक इनजस्टिस से, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है आवाम के साथ।